Good morning, students. It is class 8, subject science, chapter 5. Topic is petroleum. What is petroleum? As you know, petroleum is a black liquid. It is obtained under the rock in the earth. पेट्रोलियम एक काला चिपचिपा पदार्थ है जिसे हम जमीन के अंदर चट्टानों के नीचे से निकालते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रॉक ऑयल, क्योंकि ये चट्टान के रॉक के बीच में से मिलता है, इसलिए इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं। इट इज लाइटर देन वाटर एंड इज इनसॉल्युबल इन इट। यह पानी से हल्का है, पानी के ऊपर तैरता रहता है और घुलता नहीं है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। किस तरह से बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल buried under the sea millions of years ago। लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर समुद्र के पास दब गए थे, तो उनके सड़ने से यह पेट्रोलियम बनता है। The dead bodies sank to the depth of sea and were covered with layer of mud and sand। ये मरे हुए जीव जंतु कीचड़ और रेत में दबे रहे। Under the combined effect of high temperature, high pressure and bacteria, remains of plants and animals in the absence of air get converted into petroleum। जो बहुत जमीन का हाई प्रेशर पड़ा, जमीन के अंदर होने से हाई टेम्परेचर हुआ और जमीन में बैक्टीरिया भी थे और एयर का कोई कनेक्शन नहीं था, हवा से ढके हुए थे, हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट कोई नहीं था, तो इस तरह सड़ने से ये पेट्रोलियम में कन्वर्टेड हो गए। नेचुरल गैस ऑलवेज ऑक्यूर अबव द पेट्रोलियम। जहां पेट्रोलियम होता है तो वहां नेचुरल गैस उसके ऊपर से जरूर मिलती है, वो भी उसके इफेक्ट से उसके साथ जरूर बनती है। नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे पदार्थ प्राप्त करते हैं? एज वी नो इट इज फाउंड अंडर द सी लेवल और अंडर द रॉक्स। ये समुद्र के अंदर चट्टानों के नीचे या जमीन पर कहीं कहीं किनारों पर चट्टानों के नीचे पाया जाता है। सो पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय ड्रिलिंग ए होल इनटू द अर्थ क्रस्ट एंड सिंकिंग पाइप्स इनटू इट। इसलिए जमीन के अंदर एक छेद किया जाता है और इसमें पाइप डालकर इस पाइप को इसके अंदर डालकर फिर पेट्रोलियम निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल गैस कम्स आउट। पहले नेचुरल गैस बाहर आती है, देन विद ए ग्रेट प्रेशर द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल। तब प्रेशर से किसी मशीन से पेट्रोलियम को बाहर निकाल दिया जाता है। हाउ टू यूज? वी मे नॉट यूज इट एज इट इज। इट इज नॉट यूजेबल और कंबस्टेबल इन इट्स पोजिशन। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इज contains mixture of various components such as petroleum, petrol,
डीजल, पैराफिन वैक्स, सैंड, एसिडिक एंड बेसिक इम्प्योरिटीज। इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल और पैराफिन वैक्स बहुत सी चीजें निकलती हैं। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, इट इज प्यूरिफाइड एंड ऑल इट्स कंपोनेंट आर सेपरेटेड। इसे प्यूरिफाई किया जाता है और इसके सभी कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है। हाउ टू, व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज पेट्रोलियम इज फर्स्ट पास्ड अंडर प्रेशर टू सेपरेट सैंड एंड गैस। सबसे पहले इसे प्रेशर से फटाफट भेजते हैं जिससे इसका रेत और इसकी गैस अलग हो जाए। इट इज देन washed with acid and then alkaline to remove basic and acidic impurities। और तब इसे एसिड से वॉश किया जाता है और फिर इसे एल्कली से, बेस से वॉश किया जाता है जिससे इसकी सब इम्प्योरिटीज दूर हो जाए। आफ्टर दैट इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस टू फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। इसे एक हाई टेम्परेचर पर अलग अलग टेम्परेचर यूज करके पहले इसे बॉइल किया जाता है, फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कंडेंसेशन किया जाता है जिससे कि इसके कंपोनेंट सब अलग हो जाते हैं। रेसिड्यू, बचा हुआ जो चीज बच जाती है, रेसिड्यू कंटेन लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एस्फाल्ट इट आल्सो लेफ्ट बिहाइंड। ये चीजें बच जाती हैं। इट डज नॉट बर्न रेडली, ये तेजी से नहीं जल पाती। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ए फ्यूल, ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दे आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, इन्हें अलग अलग चीजों के लिए जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे यूज करते हैं। पेट्रोलियम गैस, जैसा कि आप जानते हैं, इसे एलपीजी में घर में यूज करते हैं। गैसोलीन और पेट्रोल को गाड़ियां चलाने में यूज करते हैं। केरोसिन को घर में और दुकानों पर यूज करते हैं, स्टोव में। डीजल ऑयल को भी ऑटोमोबाइल में, बसेस में, ट्रक्स में यूज करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये ग्रीस की तरह से ऑटोमोबाइल में और हैवी मशीन्स में यूज होता है। और पैराफिन वैक्स, इसके कैंडल्स बनाई जाती हैं, वैसलीन वगैरह और चीजें बनती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। द गैस, नेचुरल गैस इज ए फ्यूल, फॉसिल फ्यूल फाउंड विद क्रूड पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम के साथ हमें गैस मिलती है वो नेचुरल गैस है। In India, it is found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna Godavari Delta। ये भारत में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में मिलती है। It is also known as CNG compressed natural gas, जो कि आजकल बसों में और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो रही है। Wise use of fossil fuels because it is a limited fuel। ये जितनी भी मात्रा में है पृथ्वी पर उतनी ही रहेगी, कम ही होती जाएगी इसके यूज से। इट इज नॉट ए रिवर्सेबल प्रोसेस, इसे बनाना, प्राप्त करना इजी नहीं है। इट टेक्स millions of years to its formation, इसे बनने में लाखों साल लगे। So we should wisely use it so it may be used for a long period। हमें इसे इस तरह से बुद्धिमानी से यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए कि हम इसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। Because it is harmful also, ये नुकसानदायक भी है। It
पॉल्यूट द एयर, इससे हमारी हवा दूषित होती है। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग को और मौसम में परिवर्तन को, परेशानियों को बढ़ाती है। और इट मे नॉट बी यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड इफ वी विल नॉट यूज इट वाइजली, यदि हम इसे थोड़ा थोड़ा समझदारी से नहीं खर्चेंगे तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड गैसेस, कंजर्वेशन इज द वाइजली यूज ऑफ पेट्रोलियम, इसलिए पेट्रोल और डीजल का वाइजली यूज ही कंजर्वेशन है, इसलिए इसका संरक्षण है। जिससे क्या फायदा होगा? इट विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन को दूर करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करेगा, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये लंबे समय तक चल सकेगा। एंड वी शुड आल्सो यूज अदर फ्यूल्स सच एज सोलर एनर्जी, एयर एनर्जी, वाटर एनर्जी, so that we have not to use the petroleum product, हमें और एनर्जी भी यूज करनी चाहिए जिससे कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर ही डिपेंड ना रहें। ओके, रीड दिस चैप्टर, आई हैव सेंट यू अर्लियर all the question and book work, do the work अटेंटिवली, ध्यान से अपना वर्क करिए। इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क आपको भेजा जा चुका है, और चेकिंग के लिए स्कूल में आइए, और स्कूल 9 बजे से 12 बजे तक के टाइम में आकर चेक कराइए। ओके, थैंक यू।